गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कम्प्लीटली अभी डिस्कस नहीं हो पाया था। आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं, साथ ही साथ इनडायरेक्ट इनकम्स को शो करते हैं। अभी हम लोगों ने जब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि प्रोडक्शन से रिलेटेड या बिजनेस के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो करेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कल एक पीएल अकाउंट का फॉर्मेट भी शो कर दिया था, आप लोगों को दे दिया था। तो वो सारे एक्सपेंसेस हमारे पीएल अकाउंट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू कार्टर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट in which all indirect expenses and incomes are controlled to know the excess income over expenditure। हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा अकाउंट है जिसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स को शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? टू नो द एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम क्या होगी? ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो एक्सपेंडिचर से ऊपर जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और वाइस वर्सा। या फिर एक्सपेंडिचर, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या तो हमें बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। ये कंडीशंस कब आएंगी? जब क्या होगा? द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो हमारा लॉस होगा। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हमारा प्रॉफिट होगा, इसीलिए दिया हुआ है, और वाइस वर्सा। सेकंड डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू प्रिपेयर to enable the trader to ascertain the net profit or net loss। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बना रहे हैं हम लोग? To ascertain the net profit and net loss resulting from business। जो एक बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें कितना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो रहा है। मैंने बात की थी जब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो क्या होता है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है। लेकिन जब हम उस ग्रॉस प्रॉफिट से अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देते तो हमारा क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन गिवन पीरियड। जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के ट्रांजेक्शंस होते हैं उनमें हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अभी हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात कर ली, साथ ही साथ अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग इक्विटी वर्थ, लायबिलिटीज, इक्विटी वर्थ जिसको हम लोग कैपिटल्स भी कहते हैं, कैपिटल को दो पार्ट में बांटा जाता है, ऑनर्स कैपिटल और आउटसाइडर कैपिटल। ठीक, सेकंड आता है हमारी लायबिलिटीज, एंड द लास्ट शो करते हैं हम लोग एसेट्स को। ठीक, डेफिनेशंस अगर हम लोग देख लें तो अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेट वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज एट ए गिवन डेट। एक निश्चित डेट को फर्म के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या एसेट्स, क्या लायबिलिटीज या क्या नेटवर्थ की, नेटवर्थ मींस ऑनर्स इक्विटी, एक इंडिविजुअल की या फिर एंटरप्राइज की कैलकुलेट करते। अकॉर्डिंग टू कार्टर, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ड्रॉन अप एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग और फाइनेंशियल पीरियड। कब बनाते हैं हम इसको? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि साल के अंत में, ट्रेडिंग या फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है। सेटिंग for the various assets and liabilities of the concern as at this data। ठीक, जिसमें हम क्या शो कर रहे हैं? कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स को हम लोग बताते हैं। ठीक, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो क्या होगा? इट इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। कि इसमें क्या क्या शो कर रहे हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज शो कर रहे हैं। It is divided into two parts, in which left hand side for the liabilities and capital and the right hand side is for the assets. It tells the financial position of the business. Next, it is prepared on a certain date, generally on the last day of accounting period। और सबसे बड़ी बात की जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाते हैं तो साथ ही साथ टू और वाई वर्ड का यूज करते हैं। डेबिट में टू वर्ड और क्रेडिट में वाई वर्ड का। लेकिन जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे टू और वाई वर्ड का यूज नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। हम लोग पहले ही बात कर चुके। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर और इनकम की। वो भी एक्सपेंडिचर और इनकम कौन से? इनडायरेक्ट। ओके,
उसके बारे में आप लोगों का एक लिस्ट दी थी, उसी लिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किस तरह फॉर्मेट बनता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी दो पार्ट में हमारा बनेगा, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में। ठीक, क्या क्या कॉलम्स होंगे? पहला पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, इस साइड डेबिट साइड में हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में सारी डायरेक्ट इनकम्स आएंगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट करेंगे, अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस कैलकुलेट होके आया है, जो कि हमारा किस साइड निकल जाता है, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो इस तरह बनता, यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता, सॉरी इस साइड हमारा ग्रॉस लॉस निकलता और डेबिट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता। अगर हमारा ग्रॉस लॉस निकल के आया तो वो हम पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस को ले आएंगे पीएल अकाउंट की डेबिट साइड। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, लॉ चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। ये कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल हैं। इसके अलावा भी लिस्ट है और हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे डेबिट साइड में? टू। ठीक, इसी के साथ साथ हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम्स की, जैसे टू इंटरेस्ट रिसीव, टू रेंट रिसीव, टू कमीशन रिसीव, बाय डिविडेंड रिसीव, बाय रिफंड ऑफ टैक्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया था तो ग्रॉस लॉस कैरी डाउन किया, वैसे ही अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओके, इस तरह से फिर हम इसका क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक, क्रेडिट साइड का टोटल अगर डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो हमारा कैलकुलेट होके आएगा नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो हमारा कैलकुलेट होगा बाय नेट लॉस। ओके, तो हमारा नेट लॉस निकल के आएगा। अब बैलेंस शीट की हम लोगों ने बात कर ली थी। बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या करते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे जो कॉलम्स बनते हैं वो होते हैं लायबिलिटीज, पहला कॉलम होता है लायबिलिटीज, दूसरा अमाउंट, तीसरा एसेट्स और चौथा अमाउंट का। ओके, अब लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या क्या चीजें शो करते हैं? सबसे पहले करंट लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स दे दिए, क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स। उसके बाद फिक्स्ड लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? लोन, मॉर्गेज, डिवेंचर्स। लास्ट में हम शो करेंगे अपनी इक्विटी को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। ये ऑनर्स इक्विटी भी हो सकती है, आउटसाइडर इक्विटी भी हो सकती है। ठीक, कैपिटल में हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस कैपिटल से लेस करने वाली क्या क्या चीजें हो जाएंगी? लेस ड्राइंग, लेस नेट लॉस। जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे तो जो अमाउंट आएगी उसको हम बाहर ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये तो हम लोग डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक, लेकिन कैपिटल के केस में क्या करेंगे? इन सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद टोटल कैपिटल की अमाउंट बाहर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम। उसमें हमने दो दिखा दिए, जनरल रिजर्व एंड प्रोविडेंट फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमारी आती है रिजर्व एंड फंड में। उसके बाद हम एसेट साइड में आते हैं। एसेट्स की कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो उसी बेस पे हम लोग यहाँ पे एसेट साइड में पोस्ट करेंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर। फिक्स्ड एसेट्स में मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। करंट एसेट्स वो होती हैं जो हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए लेके चलते हैं वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कौन कौन से आ जाएंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। और सबसे बड़ी बात कि बैलेंस शीट का जब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। ठीक, इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे फाइनल अकाउंट के सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। अब यहां से हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक्स।